महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की वजह से उद्धव ठाकरे गुट के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासी पारा हाई हो चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं। 6 सांसदों ने शिंदे गुट की शिवसेना में विलय के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजी है। इसी संकट के बीच उद्धव के सबसे भरोसेमंद सेपा सलार अचानक दिल्ली भागे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर पहुंच गए। उद्धव गुट के कद्दावर नेता और लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आनंद फानन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मीटिंग में स्पीकर को अहम चिट्ठी सौंपी गई और मांग की गई है कि किसी भी तरह के गैरकानूनी दल बदल या टूट को तुरंत रोका जाए। रहेंगे तो भी उनको कोई अधिकार नहीं है। ओरिजिनल पार्टी है क्या वो? लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ आप या लेजिस्लेटर करके हैं, आप अगर एमपी करके हैं, बट यू हैव नो वैल्यू एज फार एज दैट 2/3 इज ऑल्सो कंसर्न। इफ ओरिजिनल पार्टी मर्जेस उस किसी पार्टी के साथ में तो उसको मान्यता है। आप लोगों के पत्र पर लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा सर? लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम जरूर जो व्यवस्था रहेगी उसी के तहत कायदे कानून को ये रख के वो अमल। इस बगावत को रोकने के लिए उद्धव गुट ने आनंद फानन में अपने सांसदों और विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इस बड़ी टूट के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीधे पैसों के लेन देन का गंभीर आरोप मढ़ दिया है। संजय राउत का दावा है कि उनके सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए एडवांस भी दिए जा चुके हैं। इसको लेकर शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत का कहना है कि संजय राउत ने यह बदनामी पहली बार नहीं की है, आरोप भी पहली बार नहीं लगाया है। वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। हम लोगों के ऊपर भी 50 करोड़ रिश्वत का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी तरफ नागपुर की सड़कों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरों के साथ ऑपरेशन टाइगर के बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए गए हैं, जो शिवसेना के इस नए ऑपरेशन की गवाही दे रहे हैं। तो वहीं उद्धव गुट की फायर ब्रांड नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी जिन सांपों को दूध पिला रही है, ये सांप कल पूरे विपक्ष को डसेंगे। उन्होंने सहयोगी दलों को सचेत करते हुए कहा कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी आएगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अतुल लोंढे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिशन टाइगर से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं, जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया है। उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। नहीं, संजय राउत साहब ने ये आरोप जो है, ये बदनामी जो है, ये पहली बार नहीं की है। मैं कल भी बोला कि उनका एक क्रेडिट है और क्रेडिटेबल है। वो रोज़ सुबह पत्रकार परिषद लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, इसलिए यूबीटी का अस्तित्व टिका हुआ आप सबको दिखता है। और ये 4 बरस यही आप सुन रहे कि हमने भी 50 करोड़ लिए थे, बराबर है कि नहीं? लेकिन 50 करोड़ लेने के बाद, ये बदनामी करने के बाद महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र की जो मतदार है, उन्होंने एमएलसी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, महानगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, जो स्थानिक स्वराज्य संस्था हमने लड़ी थी, उसमें भी बहुत बड़ा सक्सेस मतदार लोगों ने हमको दिया है। तो ये जो बात है वो सिर्फ पार्टी की और साहब की बदनामी करने का प्रयास है। ये काय का ये मिशन टाइगर है, देश को तोड़ने वाला हरकत है। ये जिस डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए 352 की संख्या ये जुटाना चाहते हैं, वो डिलिमिटेशन बिल जो है वो देश को उत्तर और दक्षिण में तोड़ने वाला है। ये इसके लिए तोड़ा जा रहा है। और जो नोटबंदी की थी उसके बाद 17 लाख करोड़ से जो 30 लाख करोड़ के ऊपर कैश बनी है, उस कैश का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बकासुर की तरह वाली नहीं है। अभी वो हद हो चुकी है और हद पार जो है वो बीजेपी ने कर दी है। तो ये बात तो पक्की है कि जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
महाविकास अघाड़ी के इन तीखे हमलों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। इस पूरे मामले में बीजेपी का साफ कहना है कि उद्धव ठाकरे के सांसद कहां जाते हैं इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन प्रगति है। अब संजय राउत जी को अगर ये बात की उनके खासदार पैसा ले रहे ये बात मुझे लगता है कि खासदारों के बारे में और आमदारों के बारे में, विधायक और सांसद के बारे में ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है कि कोई एमएलए एमपी केवल पैसा लेकर ही अपना भूमिका बदलता है। अनेक कारण होते हैं भूमिका बदलने के, और मुझे लगता है कि पैसे के आधार पे उनकी बदनामी करना ठीक नहीं है। बीजेपी में कल कुछ कम ज्यादा हुआ तो हमारी जवाबदारी होती है, अपनी अपनी पार्टी की जवाबदारी है। तो हमें खुद को पहचाने, खुद को देखें कि हमारा क्या चल रहा है। तो दूसरे के खिलाफ आरोप करके या एमएलए एमपी के खिलाफ पैसा लेने का आरोप करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है। तो महाराष्ट्र में बगावत के कुल 8 कारण हैं, 8 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण विधानसभा चुनाव में हार के बाद बेचैनी बढ़ी। दूसरा कारण विकास कार्य और फंड को लेकर परेशानी बढ़ी। तीसरा कारण स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से चिंता बढ़ी। चौथा कारण मुंबई में हार ने बगावत की आशंका बढ़ाई। पांचवा कारण नेतृत्व की शैली को लेकर असंतोष बढ़ा। छठा कारण एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे का प्रभाव बढ़ रहा है। सातवां कारण यह भी हो सकता है कि मातोश्री की बैठक कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बनी। और आठवां कारण राजनीतिक भविष्य की चिंता। तो ये 8 कारण हो सकते हैं बगावत के, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। 4 साल पहले भी शिवसेना टूटी थी। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। तब उद्धव सीएम थे। राज्यपाल ने उन्हें फ्लोर टेस्ट को कहा। उद्धव सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट नहीं रोका तो उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 को शिंदे बीजेपी के समर्थन से सीएम बन गए। फिर दोनों गुट एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने फैसला स्पीकर राहुल नार्वेकर पर छोड़ दिया, जिसके बाद 10 जनवरी 2023 को स्पीकर ने कहा कि जब बगावत हुई है तब शिंदे गुट में 37 विधायक थे, इसलिए यही असली शिवसेना है। स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाएं खारिज कर दी। इनकी सदस्यता भी रद्द नहीं की। इसी बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को दे दिया। डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। संगीता सिंह जी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। संजय द्विवेदी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के जुड़े हुए हैं और टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतशामुल हक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी जी, आपका ऑपरेशन भेड़िया तो कोई काम नहीं करा। संजय राउत ने शुरू किया था ऑपरेशन भेड़िया, लेकिन ऑपरेशन भेड़िया में वो कुछ कर पाते उससे पहले ही एकनाथ शिंदे आपके 6 सांसदों को लेकर आ गए और 6 सांसदों ने स्पीकर को सुबह सुबह पार्टी को छोड़ने का या अलग गुट बनाने का प्रस्ताव दे दिया। अब संजय द्विवेदी जी, बड़ा कारण ये है कि आपके, चलिए माना उन्होंने 15 करोड़ ले लिया एडवांस में, 50 करोड़ मिलेंगे उनको, 35 करोड़ बाद में मिलेंगे, पर ये कैसे आपके सांसद है? कैसा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि अपनी पार्टी को छोड़कर ये सांसद बिक जाते हैं? आप सब कुछ जानते हैं, जिसके फंड में 13,000 करोड़ रुपए हो 12 साल में, और कांग्रेस ने 65 साल में 350 करोड़ कमा पाए। पीएम केयर फंड में अरबों रुपए हो। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा लेने का तरीका बदल के इलेक्टोरल बॉन्ड किया गया, उसमें वित्त मंत्री का नाम भी आ गया था, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था। अरबों 2,000 करोड़ रुपए जिसका कार्यालय बना हो, आज तक कांग्रेस कार्यालय नहीं बनवा पाई, किराए कार्यालय रह रही है। 20-20 करोड़ के जिला कार्यालय बने हुए हैं। देखिए आज की डेट में क्या जनता ने समर्थन दिया नहीं। 400 पार करना रहा था कि हम 400 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे। क्या हुआ? कितने भी अटक गए। अब इनके पास क्या है भाई? एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने 1 सांसद कम था, चाहते वो तो 10 सांसद बिना खरीद फरोख्त के ला सकते थे, लेकिन ना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व रही है, इनके अपने विचार थे, अपने सिद्धांत थे, नीतियां थी, उस पर चलते थे। लेकिन पिछले 12 सालों में
बीजेपी ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीतियां है, ना कुछ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी भारत में और उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब आज की डेट में अभी ये कब्जा कर रहे हैं। कल हमारा जो उद्योगपति होंगे बड़े वाले, वो किसी प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से ही पार्टी होगी, विधायकों को खरीद लेंगे, सांसदों को खरीद लेंगे और अपनी पार्टी बना देंगे। अरे पर आपके सांसद और विधायक बिक क्यों रहे द्विवेदी साहब? शिवसेना उभाटा गुट के सांसद द्विवेदी साहब सवाल तो सुनिए। बीजेपी में गए हैं। अरे मुझे एक बात बताइए संजय द्विवेदी जी कि उभाटा गुट के सांसद बिकाऊ क्यों हैं? बिकाऊ क्यों है उभाटा गुट के सांसद? 2022 में भी बिके और 2026 में भी बिक गए। किसी सांसद की जांच हुई या जिनके ऊपर केस चल रहे थे उनके केसों में क्या हुआ? जिनके लिए ईडी सीबीआई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे मुझे आप ये बात बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, क्या हुआ उस कार्रवाई का? आप मुझे अरे द्विवेदी जी सवाल भी सुन लीजिए ना। अरे द्विवेदी जी मुझे पता है आप नाराज है, पर सवाल सुन लीजिए ना। द्विवेदी जी सवाल सुन लीजिए। द्विवेदी जी जो याद करके हैं वही बोलेंगे। द्विवेदी जी देश में भ्रष्टाचार का नाम ही खत्म हो गया हो, परिभाषा ही बदल गई हो, वहां पे क्या कर रहे? अच्छा द्विवेदी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके विधायक और सांसद कैसे हैं जो 15 करोड़ और 50 करोड़ में बिक जाते हैं? आपके विधायकों और सांसदों का कोई कमिटमेंट है पार्टी के प्रति कि वो 15 करोड़ और 50 करोड़ में बिक जाते हैं? 2022 में भी बिके आपके मुताबिक और अभी भी बिक रहे हैं। जब ईडी सीबीआई जेल जाने धमकी दे रहे हो किसी को, आपको भी जेल जाने धमकी दे तो आप भी पलट जाएंगे, चैनल बंद करके बैठ जाएंगे अपना। अगर आपको भी धमकी, मैं तो नहीं बंद करके बैठूंगा द्विवेदी जी। आपके विधायक बैठ गए हैं, आपके सांसद बैठ गए हैं, जेल भेज रहे। अरे सब घबराते हैं दादा, सब घबराते हैं। अब बताइए कांग्रेस वाले तो नहीं टूट रहे, आप ही की पार्टी बार बार टूटती है, आप ही की पार्टी बार बार टूटती है। कांग्रेस के 99 हैं, उनमें से तो कोई नहीं टूट रहा है। ना बनी होती। अरे द्विवेदी जी कांग्रेस के भी 99 हैं, आप बताइए उनमें से कोई टूट रहा है? बार बार शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुटी क्यों टूटता है ये तो बताइए। शिवसेना देखिए राजस्तरीय पार्टी है, कांग्रेस आप नहीं टूट सकती आज की डेट में। कांग्रेस आपको नहीं तोड़ सकते। ये कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, आप राष्ट्रीय पार्टी है। जितनी लोकल पार्टियां, इनका टारगेट उनके ऊपर है कि वो सब पार्टी खत्म हो जाए, हमारा एक छत्र राज्य रहे। क्यों अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ पाए? बाला साहब ठाकरे के इतना नाम लेते हैं कि उनके हमारे इतने एहसान है जिनकी वजह से समाज बने रहे और उन्हीं की पार्टी तोड़ दी। चलिए रुक जाइए मैं आऊंगा। आपकी पार्टी में कितना असंतोष है इसकी बात मैं द्विवेदी जी करूंगा। आपकी पार्टी में इतना असंतोष है, अगर संजय राउत अपने सांसदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गाली देंगे तो फिर कैसे चलेगा? कौन सांसद जिसका जमीर होगा वो रुकना चाहेगा? मैं आपके पास आऊंगा, बहुत लंबा बोला है आपने, मैं सीधे संगीता सिंह जी के पास जाता हूँ। संगीता सिंह जी रजिस्टर कराई जाती है, जब परसेंटेज वोट आता है तब पार्टी चुनाव चिन्ह दिया। आज क्या हो रहा है? विधायक ले जाइए, सांसद ले जाइए, चुनाव चिन्ह ले जाइए, पार्टी के नाम ले जाइए। तो ये क्या तानाशाही है? ये आज इमरजेंसी जैसे उस समय लगी थी, आज इमरजेंसी इस समय लगी है। हमारे पास आओ नहीं तो जेल, हमारे पास आओ नहीं तो जेल। आज ये धमकी चल रही है। तो आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं जिनके जेल जाने की नौबत है? खैर मैं इसके बारे में बात करूंगा। सीधे डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के पास चलते हैं। विजय कुमार सिंह जी, अच्छा द्विवेदी जी सुन तो लीजिए ना, आप बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा टोक नहीं रहा हूं। लेकिन विजय कुमार सिंह जी मुझे बताइए क्या हो रहा है? ये क्या देश में विपक्ष बचेगा? क्या 360 के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच जाएगी? और किन किन पार्टियों पर उसकी नजर होगी? आपको क्या लगता है? अनम्यूट कर लीजिए विजय जी। ये दीपक जी, जैसा अभी द्विवेदी जी कह रहे थे कि ईडी सीबीआई के डर से ये हो रहा है और नैतिकता का बात किए कि वाजपेयी जी की बात किए। वाजपेयी जी ने अगर एक मत से सरकार जाने दी तो कौन सी नैतिकता का समाज में उनका सम्मान मिला? और आज अगर एक मत से सरकार बनानी पड़ रही है नैतिकता बचाने के लिए तो कौन सा गलत काम है? जहां तक अभी डर का भय दिखा के पार्टी बदलने की बात द्विवेदी जी ने कही, बाला साहब को डर दिखा के कोई बदलाव पाया?
नैतिक विधायक और सांसद नहीं होंगे तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी ही। और उन परिस्थितियों के लिए सारी पार्टियों को चाहिए कि नैतिक रूप से परिपक्व और पार्टी की विचारधारा के समर्पित लोगों को टिकट दिया करें। अगर वो उस समय भी पैसे लेके टिकट देंगे, जाति के नाम पर टिकट देंगे, जीतने वाले के नाम पर टिकट देंगे, तो सत्ताधारी पार्टी, चूंकि वो सारे लोग सत्ता के लिए पार्टियां ज्वाइन करते हैं, तो यह परिस्थितियां पहले भी रही हैं, आज भी और आगे भी चलती रहेंगी। ये 1950 से आज तक हम लोग देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। नैतिक, क्या वाकई सांसदों और नेताओं का कोई नैतिक बल या नैतिक मूल्य होता है? मुझे तो नहीं लगता। 2008 याद है मुझे, जब संसद के अंदर नोट लहराए गए थे, तब जो एबी वर्धन है, सीपीआई के नेता प्रेरणा, उन्होंने कहा था कि सांसदों का रेट क्या है, बोले 5 करोड़। ये सार्वजनिक तौर पर कहा गया था जब कैश फॉर वोट स्कैंडल संसद के अंदर हुआ था। मनमोहन सिंह जी की सरकार खतरे में थी और खतरे में उस सरकार को बचाने के लिए कुछ सांसदों की जरूरत थी, जिसमें बीजेपी और कुछ पार्टी ने, कांग्रेस ने भी क्रॉस वोटिंग कराई थी। तो 2008 में ये मामला तो बड़ा चर्चा में आया था जब संसद के पटल पर नोट लहराए गए थे। दूसरा मैं आपको बता दूं, 2022 वो तो ये दिया है धोखा 50 खोखा, ये लोग तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के लगातार बोलते थे ना, एकनाथ शिंदे के पीछे भागते थे, वो भी नहीं हुआ। अब 15 करोड़ एडवांस, 35 करोड़ बाद में संजय राउत जो है ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या वाकई में विपक्ष को रहने देगी या पूरे विपक्ष को तोड़ लेगी? सीधा रुख करती हूँ संगीता सिंह जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या विपक्ष बचेगा? देखिए, चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान था कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन प्रगति है। आप भी ये मानती हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और सबको मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बीजेपी जो पार्टी है, तोड़ फोड़ की राजनीति में। वाह संगीता जी, कितने बोली हैं आप, कितनी बोली हैं संगीता जी आप। अच्छा लग रहा है सुन के कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती। ऐसे ही सरकार आपने महाराष्ट्र में बनाई थी, ऐसे ही आपने एनसीपी तोड़ी। विश्वास बीजेपी नहीं करती। हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, संगठन को मजबूत करना और जनता के मुद्दे करना। अब किसी भी राजनीतिक दल के भीतर असंतोष या नेतृत्व को लेकर असंतोष होना उस दल का आंतरिक विषय है। बीजेपी कभी भी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास रखती ही नहीं है। अगर नेता या कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से असंतुष्ट होकर अगर रास्ता चुनना चाहता है तो ये लोकतंत्र है, वो चुन सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन हमारा ये लक्ष्य है कि किस तरह से देश में प्रगति हो, देश में विकास हो। हम तोड़फोड़ की अरे तो शिवसेना के 6 सांसदों के बिना और टीएमसी के 20 सांसदों के बिना प्रगति तो हो ही रही थी ना एनडीए की सरकार में, कि नहीं हो रही थी? इनके टूटने के बाद ही प्रगति होगी ऐसा मानती हैं आप, या टीएमसी के टूटने के बाद ही प्रगति होगी ऐसा मानती है संगीता जी आप? देखिए, कुछ भी होता है तो ये जो विपक्षी दल है इनका कोई काम नहीं है, जनता से ये कभी जुड़े नहीं, इन्होंने जनता के लिए कार्य नहीं किया है। जनता अगर इन्हें ठुकराती है तो भी ये आरोप लगाते हैं ईवीएम पे। आज अगर इनके नेता टूट के अलग दल में जाना चाहते हैं तो ये इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि इनके नेता टूट रहे हैं? हाँ, तो ये तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, इनसे पूछिए ना कि इनके नेता क्यों टूट रहे हैं, क्यों उनमें असंतोष है, क्यों उनमें असंतोष है, वो क्यों टूट के अलग होना चाहते हैं? हाँ, नेतृत्व का प्रॉब्लम है या फिर क्या कारण है? तो ये तो इनसे पूछिए भाई कि क्या कारण है कि हमें इस तरह से पत्ते की तरह बंगाल में भी और महाराष्ट्र में भी बिखर रहे हैं। तो ये इनसे पूछने का प्रश्न है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, यही उत्तर बीजेपी ने कुछ नहीं किया संगीता जी। टीएमसी को तोड़ने में भूपेंद्र यादव का भी कोई रोल नहीं था, निशिकांत जी का भी नहीं था, शुभेंदु अधिकारी का भी नहीं था। वो तो लगातार मिल रहे थे ना इन नेताओं से। वैसे ही आप देखिए जो ऑपरेशन टाइगर चला है, उस ऑपरेशन टाइगर में एकनाथ शिंदे, जिनको आपने इस्तेमाल किया था 2022 में और मुख्यमंत्री बनाया था, अब उनके काम धाम हो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि 6 सांसद तोड़ के मैं एक बार फिर बीजेपी को खुश कर देता हूं। चलिए संगीता जी, आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसको संजय द्विवेदी जी के पास ले जाता हूं। संजय द्विवेदी जी, मुझे बताइए, आपके नेतृत्व से असंतोष, ये तो बड़ी जाहिर बात है ना।
आपने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उसको तोड़ दिया। भले से आप टीका लगा के बैठे हो, आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने लग गए, आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली, आपने जो है अपने पुराने बेसिक मूल्यों को अलग कर दिया और अब एकनाथ शिंदे उन्हीं मूल्यों को लेकर भगवा की राजनीति, सैफरन की राजनीति कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी टूट रही है तो फिर आपको भी तो आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ना कि नेतृत्व में कहां कमी हो गई जिसके चलते लोग भाग रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलते ही नहीं है, आदित्य ठाकरे भी बहुत कम निकलते हैं, पार्टी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो 6 लोगों की बगावत से आज दिख गया। देखिए दीपक जी, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत पुराने पत्रकार हैं आज की डेट में। अब आपको क्या मालूम नहीं कि महाराष्ट्र में जब 2019 में अघाड़ी की बैठक हुई थी तो शिंदे जी का नाम दिया गया था, ये आपको नहीं मालूम क्या? मैं आपके पास एक वीडियो भेजता हूँ जिसमें इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया मेरे साथ डिबेट में, क्या शिंदे जी को बनाया गया था, लेकिन शिंदे जी के लिए शरद पवार ने मना कर दिया। तब मुख्यमंत्री का नाम घोषणा की गई थी कि साहब उद्धव जी अगर बनते हैं तो ये गठबंधन होगा। उद्धव जी तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में सभी ने कहा तो उद्धव जी तैयार हुए। पहली बात तो आपका ये हो गया। दूसरी बात हम संगीता जी का जवाब देते हैं, जब मनमोहन सिंह में और नरसिम्हा राव में तोड़फोड़ होती थी तो सबसे ज्यादा जो पेट दर्द होता था वो बीजेपी का होता था। क्यों होता था भाई? तब लोकतंत्र की हत्या हो गई और प्रजातंत्र बचा नहीं है और 5 करोड़ रुपए दिखाइए और ये दिखाइए, ये खरीद फरोख्त हो रही है। आज की डेट में अगर कोई विधायक सांसद टूट रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? अगर एकनाथ शिंदे टूटे थे तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री क्यों बने? वो अगर मुख्यमंत्री ना बनते वो और उनके आदमी मुख्यमंत्री ना बनते तो मैं गारंटी से कह सकता था कि जब भाजपा का हाथ रही है वो नाराज हुए और चले गए। आज जो सांसद नाराज है या जो विधायक नाराज है वो क्यों इनके पास जा रहे हैं या टीएमसी? अरे नाराज क्यों है संजय द्विवेदी जी, ये बता दीजिए ना। पार्टी आपकी, नेता आपकी विचारधारा, ये विधायक और सांसद क्यों नाराज हैं? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से आज गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ती चली जा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं डाला। जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री चिल्ला कहते थे जब 50 रुपए था कि प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, आज 90 से ऊपर डॉलर हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिर रही जो विदेश दौरा कर रहे हैं? क्यों विदेश दौरा कर रहे हैं भाई? पहले इस गरिमा को अपनी बचाना चाहिए, इस गरिमा को बचाएं। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल दाम के लेके भारतीय जनता पार्टी कितने धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन आज की डेट में जो बढ़ रहा है उस पर कौन जवाब देगा? उसकी जगह पे सांसद तोड़िए, विधायक तोड़िए, जनता का मन भटका रहे। टीवी अरे संजय द्विवेदी जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन विधायक और सांसद टूट रहे हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है ना। कांग्रेस के टूटे क्या? कांग्रेस के टूटे क्या? लेफ्ट पार्टी के नेता इस तरीके से टूटते हैं क्या? क्योंकि आपका जो विचारधारा का बेस था वो शिवसेना में बचा ही नहीं है। आपकी जो विचारधारा थी उसको जो है उसको उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो है उसको तिलांजलि दे दी। सेक्युलर बन गए वो भगवा से वो सेक्युलर बन गए, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने लगे। ये भी एक फैक्टर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मंत्री नहीं थे क्या साबिर शेख मंत्री नहीं थे? और बाला साहब ने क्या कहा था? मैं वीडियो भेजूंगा आपको। बाला साहब ने कहा हमारे साथ मुसलमान भी है, मैं भेजता हूँ आपको क्लिप उसकी, आप देख लीजिएगा। देखिए आप पत्रकार हैं, आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। ना मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आपकी पार्टी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या कि आपकी पार्टी ने अपनी पुरानी विचारधारा छोड़ दी? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आपके नेता, विधायक, सांसद चूंकि टूट रहे हैं इसीलिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ रही है। जो बातें आप लोग कर रहे हैं, हम तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्या आप तो खाली आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, आ रहा हूँ संजय द्विवेदी जी, आ रहा हूँ संजय द्विवेदी जी, आ रहा हूँ। आप विधायकों और सांसदों को कैसे ट्रीट करते हैं उसका उदाहरण तो संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया ना। उन्होंने गालियां दे दी अपने ही सांसदों को। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सांसद क्या करेंगे? और वाकई शिवसेना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी जो पहचान हुआ करती थी उग्र हिंदुत्व, अब वो पहचान जो है बैक बर्नर में चली गई है। आगे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एक संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर ये शुरू होती है तो हम वहां ले चलेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई शिवसेना तो हो गई,
टीएमसी भी हो गई, अब क्या एनसीपी शरद पवार का नंबर है? उनके भी 8 सांसद हैं। एक सज्जन दावा कर रहे हैं, राजभर साहब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। क्या ऐसा होगा?